राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने झज्जर में किया प्रदर्शन। पार्टी के संयोजक शेरसिंह राणा ने मांगों को लेकर झज्जर जिला उपायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। तो उसमें कुछ सुधार की जरूरत है, तो उसमें सरलीकरण किया जाए, सुधार किया जाए। पहला मुद्दा हमारा ये है। हमारा दूसरा मुद्दा है हमारा दूसरा मुद्दा है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको दोबारा से लागू किया जाए। बुढ़ापा पेंशन जो है उसकी उम्र 60 साल से घटाकर 55 वर्ष किया जाए और ऑटोमेटिक वो बुढ़ापा पेंशन जो है वो शुरू हो जाए। ऐसा ना हो कि बुजुर्गों को सरकार के जो अधिकारी हैं वो परेशान करें कि ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ, और तब तक उसकी पता लग रहा है मृत्यु हो चुकी है और बुढ़ापा पेंशन का कोई लाभ भी नहीं मिला। तो हमारा चौथा है कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको जो है पक्का करके बहाल किया जाए। हमारी पांचवी मांग है कि जो हमारी बहनें हैं, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको स्कूल में जो है वो आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने का जो है कार्यक्रम शुरू किया जाए, जिससे कि कोई उनके साथ बदतमीजी ना कर पाए। हमारा इतिहास चोरी का जो मुद्दा है वो छठा मुद्दा है। आज आपने देखा होगा कैथल में भी दो समाज के बीच में कैसे आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और उसका परिणाम ये हुआ कि समाज में जो है कटुता पैदा हो गई। तो इतिहास चोरी ना हो और इसके लिए सरकार जो है एक आयोग का निर्माण करे, और अगर कोई ऐसी बात आती है इतिहास चोरी की तो आयोग के अंदर जो है वो समस्या को हल किया जाए। किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ किया जाए, और जो किसान भाई मतलब हम लोग जो खेतों के अंदर जो बिजली का उपयोग करते हैं वो मुफ्त की जाए, क्योंकि जो खेतों में जो बिजली इस्तेमाल होती है वो ट्यूबवेल के रूप में हो या किसी ने झोपड़ा डाल लिया वहाँ पर, तो वो कोई ऐशो आराम के लिए नहीं इस्तेमाल हो रही है। वो तो जो है देश का जो आम जनता है उसके लिए अनाज उगाने का जो है मेहनत करने के लिए काम हो रहा है, तो उसको बिजली को मुफ्त किया जाए। इसी प्रकार से जो है बेरोजगार जो युवक हैं उनके लिए बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान हो। अगर हम नौकरी नहीं दे सकते तो बेरोजगारी भत्ता दें। ये जो हमने मांग करी है, अगर सरकार इस पर जल्द से जल्द कोई निर्णय नहीं लेती है तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के मैनिफेस्टो में ये सभी मांग है। हम लोग सत्ता में आके 2024 में हरियाणा की सत्ता में आएंगे और ये सभी चीज़ों को लागू करेंगे। और जो ये लोकसभा चुनाव है, रोहतक लोकसभा चुनाव से राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी पूरे ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और यहाँ पर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उनको ऐसा सबक सिखाएगी कि पूरा उनका जो समीकरण है हार जीत का उसको पलट के रख देगी और यहाँ से जीत अपनी सुनिश्चित करेगी। उनको कोई काम की नहीं, लेकिन उन लोगों को उस लाभ से वंचित कर दिया गया। ठीक उसी तरह से अभी आपके बीच में एक उदाहरण दिया गया, हमारे महेंद्रगढ़ से दिव्या तंवर पहले IPS लगी तो दोबारा उसने टेस्ट दिया तो IAS के लिए क्वालिफाई हो, लेकिन उसको IAS क्वालिफाई होने में जो मिलना था स्थान वो नहीं मिल पाई हो। लेकिन उसको IAS क्वालिफाई होने में जो मिलना था स्थान वो नहीं मिल पाया, क्योंकि EWS में जो पेचीदगियाँ थी, भ्रांतियाँ थी, उसके कारण वो IAS बनने से रह गई। तो इस तरह की तमाम पेचीदगियाँ हैं EWS में। हमारे महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार में ऐसे बड़े बड़े भूखंड हैं जिसमें 20 बीघा ज़मीन में 20 बोरी गेहूँ या 20 बोरी अनाज भी नहीं होता, लेकिन वो लोग EWS के आरक्षण से वंचित रह गए। तो हमने इसका मुख्य मुद्दा तो यही है कि EWS में सरलीकरण किया जाए, तमाम विसंगतियाँ हैं इनको दूर किया जाए।